हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी कौन सी भी बेसिक लॉस होने की चीज़ें होती हैं जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत होती है, किंतु हम उन चीज़ों को रिपीट करने पर जो गलतियां करते हैं वो गलतियां हमें समझने लायक होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए समय एंड धैर्य देने की आवश्यकता होती है। किंतु हम अपनी बातों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते, किंतु हमें याद करना होगा कि हम अपने आप को और अपने स्वभाव को किस प्रकार से एक सही जरिए के द्वारा समझ सकें, क्योंकि समझना हमें ही पड़ता है, किंतु हमें समझने के लिए अधिक वक्त लग जाता है और साथ ही काफ़ी बड़े लॉस का भी महसूस होने का अनुभव गेन होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी बेसिक चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा किन बातों का महत्व नहीं समझते, क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप की मानसिकता को जानना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब तक अपने माइंड के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक हम स्वयं के अंदर बदलाव ही नहीं ला पाएंगे। किंतु हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों और बातों का महत्व समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी सही जानकारी के अनुसार चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। किंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि दूसरों की गलतियों से हमें सीख प्राप्त होती है, किंतु हमें समझना चाहिए कि वे गलतियां कर रहे हैं वो हम फ्यूचर में भूल कर भी ना करें, क्योंकि हमारी मानसिकता हमेशा शॉर्टकट के माध्यम पर ही चलती है। किंतु हमें अपनी सोच को सही प्रकार से यूज करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही चीज़ के अनुमान के अनुसार नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बात का सही मतलब समझने के लिए हमें पता होना पड़ता है कि लॉस की बेसिक साइकोलॉजी किस प्रकार से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक हम लॉस की सही डिटेल के बारे में नहीं जान पाते तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉस की शुरुआत किस प्रकार से होती है। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति ट्रेड में बेहतर करने की कोशिश करता है, किंतु उसे खामियाजा लॉस होता है। किंतु लॉस हमारे ऊपर किस प्रकार से हमारे मानसिक तनाव का कारण बनते हैं, इन्हें हमें सही प्रकार से समझना होगा, क्योंकि जब तक हम इन बातों का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम इनके बारे में भी नहीं जान पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी मूर्खता की विषय किस प्रकार से होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमेशा शुरुआती दिनों पर हमें कैपिटल की हमेशा समस्या होती है, किंतु उस समस्या को हम और बड़ी समस्या बनाने का कारण बनते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपने 2-4 भी ट्रेड किया होगा तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये पहलू के लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती यहाँ पर लॉस बढ़ाने का कार्य कर पाएगी। किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से समझाने के ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि लॉस की शुरुआत हमारे तनाव और मानसिक शक्तियों के द्वारा होते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे पास जब कैपिटल नहीं होता है उस समय हम कौन सी बेघातक चीज़ों का यूज करते हैं, जिससे हमें भविष्य में हमें बड़ी तनाव की कोशिश और प्रताड़ना की भावना उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हम कैपिटल को शॉर्ट कम प्राप्त करने के लिए हम
माता पिता या अन्य लोगों से कर्ज लेने की गलती करते हैं, किंतु यही कर्ज हमारी किस प्रकार से मूर्खता का कारण बनता है। कहने का अर्थ ये कि हम बारीकी से हमें समझना होगा कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती किस प्रकार से होती है। कहने का अर्थ ये कि हम अपने आप को उधार लेते हैं, फिर हमें लगता है कि यही हम डबल ट्रिपल कर लेंगे, फिर हम इन कैपिटल को वापिस करेंगे, किंतु ये संभवतः हमारे मन की काल्पनिक बातें होती हैं। किंतु रियलिटी में इन चीज़ों को समझने और करने पर बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। किंतु हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हम ट्रेड प्लानिंग और अपनी साइकोलॉजी किस प्रकार से यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये कि सभी लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, किंतु बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आप को और अपने विचारों को समझना पड़ता है कि हम अपने काम और अपने विचारों की भावना किस प्रकार से कर पाएँ। क्योंकि एक सही साइकोलॉजी को करने के लिए हमें हमारे मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रहना पड़ता है, किंतु हम अपनी सही प्रकार की साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाते कि हम करने वाले क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमें अपने मन के बारे में सही लगन और अनुभव को गेन करना पड़ता है, किंतु हमारे मन में हमेशा स्वभाव ये लगता है कि हमें प्रॉफिट कितनी जल्दी मिले और हम अपनी जल्दबाजी में अमीर बन जाएं। किंतु ये कहना और काल्पनिक बातों के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है, किंतु रियलिटी में इनका कुछ भी महत्व नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि हम तरीके और ट्रेड को तो कर पाएंगे, किंतु इतने ही हमेशा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग के भी दो पहलू हैं, लॉस एंड प्रॉफिट। कहने का अर्थ ये कि आप प्रॉफिट देखकर ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा। हमेशा आप अपने आप को लॉस के मायने से देखो और अपने आप के अंदर सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि इन्हीं बातों के द्वारा हमारे मन में हमेशा शंका उत्पन्न होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लॉस के पीछे भाग रहे हैं, ना कि प्रॉफिट के चक्कर में। क्योंकि प्रॉफिट सभी लोग चाहते हैं, किंतु लॉस को काबू करना सभी को नियंत्रण नहीं आता। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा लॉस पर कार्य करने की आवश्यकता है कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये है कि हम कुछ ही हफ्तों या कुछ ही दिनों पर कैपिटल को उड़ा देते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम शुरुआती दिनों पर अपने कैपिटल को लंबे समय तक चला पाएँ, क्योंकि जब तक हम लंबे समय तक अपने कैपिटल को चलाना और सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तब तक हम ट्रेड पर कभी भी टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि ट्रेड करने के लिए कैपिटल का होना अनिवार्य होता है, किंतु हमारे पास कैपिटल ही ना हो तो हम ट्रेड को सही प्रकार से समझ और कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सावधानी और अपनी मन की सतर्कता पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही बेहतर और अपनी स्किल की आवश्यकता है। किंतु हमें अपने बारे में भी समझना चाहिए कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम अपने आप और अपने सोच पर निर्भर करते हैं कि हम अपनी प्लानिंग और अपनी सेल्फ स्टडी कितनी की है और हम ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि इन बातों का हमें बहुत ही बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से सुधार पाएंगे। क्योंकि इन बातों का महत्व हमारे माइंड पर निर्भर करता है कि हमारा माइंड और विचार हमारे किस प्रकार हमारे भ्रम का जाल बनते हैं और हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु एक
मन की भावना से हम हर डिसीजन को नहीं ले सकते। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसका रियलिटी में अभ्यास करना चाहिए कि ये चीज़ें वाकई में काम करती हैं या ये हवाई हम अपने मन में ही काल्पनिक बातें रचाए बैठे हैं, क्योंकि इनको हमें बहुत ही सावधानी और अपने शांत मन द्वारा समझने की कोशिश करनी पड़ती है। किंतु संभवतः हमें अपने आप और अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने यार या दोस्तों का कर्ज ले लेते हैं, उस समय हमारी किस प्रकार की साइकोलॉजी थी, क्योंकि इन बातों पर हमारी गलतियां छिपी होती हैं और उन गलतियों को रोकना हमारा पहला चरण होता है, क्योंकि बात कहना और करने पर बहुत ही अंतर होता है। इसीलिए हमें अपने आप को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक सही काम करने के लिए हमें सही साइकोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को सुधारने आए हैं, ना कि यहाँ पर बर्बाद होने। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और एक कहानी के अनुसार ही हम अपने आप को जान पाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञान करना होगा कि हमारी जब हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उसे चुकाने की भी टेंशन होती है और हमें मार्केट पर अपने कैपिटल को बढ़ाने की भी टेंशन होती है। तो कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति को लगता है कि हम जल्दी करके हर काम जल्दी कर लें, किंतु ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल डाल देते हैं और कुछ ही दिनों और कुछ ही हफ्तों पर उनका कैपिटल जीरो हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को सही प्रकार से सुधार पाएँ, यही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुद को बेहतर बनाना और समझना बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। किंतु हम इन बातों का सही मायने नहीं समझ पाते। किंतु हमें समझना होगा कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी हमारे लिए घातक है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने रिस्क को खत्म करना होगा। किंतु इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से रोकना है, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। किंतु इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को सुरक्षित और इसे लंबे समय तक हम किस प्रकार से यूज कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहने का अर्थ ये कि हम जब तक अपने कैपिटल को लंबे समय तक सुरक्षित और एक सही माइंड सेट के द्वारा हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम ट्रेड पर कुछ बेहतर और अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। किंतु हमें अपनी सही मार्ग और अपनी मानसिक तनाव को दूर करके हमें सीखने पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक हम सही प्रकार से नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं ज्ञात होगा कि हम किस प्रकार से अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएँ। किंतु हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हमें हर तरीका सोच समझ कर और सही चीज़ों के द्वारा करें। किंतु हमें सबसे पहले अपने अभ्यास पर ध्यान देना होगा कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि यही हमारा आगे पहला चरण होता है जिन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। क्योंकि आपने कभी न कभी और हर व्यक्ति की समस्या देखी होगी कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, किंतु कैपिटल होता भी है हमारे पास, तब हम उसे सुरक्षित नहीं रख पाते। तो कहने का अर्थ ये कि हमें सबसे पहले कैपिटल को सुरक्षित रखने के बारे में समझना होगा, क्योंकि एक सही साइकोलॉजी और सही माइंड सेट के बारे में ही हम जानकर उनको सही समझने की कोशिश करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम अपने आप को और अपने सोच के बारे में तभी गेन कर पाएंगे जब हमें ज्ञात होगा कि हम अपनी मानसिकता और अपनी सतर्कता के अनुसार चीज़ों को समझ पाएँ। किंतु हमें
सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी पहली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हम किस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि हमें एक सही साइकोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। किंतु हमें सबसे पहले अपने कैपिटल के बारे में जानना होगा कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि कैपिटल को बचाओ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, किंतु हम इन चीज़ों का सही माध्यम नहीं समझ पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम अपने आप और अपने स्वभाव के अनुसार समझ पाएँ कि हम कैपिटल की साइकोलॉजी और हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हम सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु हमेशा हमें याद रखने चाहिए कि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो कुछ हफ्ते कुछ दिन में ही अपना कैपिटल ख़त्म कर देते हैं, किंतु हमें लॉन्ग टर्म के लिए किस प्रकार से तैयारी और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन बातों का बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। किंतु हम इन बातों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि हमें अपने कैपिटल को सुरक्षित करने के लिए उसके 10 भाग में डिवाइड करना है। कहने का अर्थ ये कि आपके ओवरऑल कैपिटल के 10% ही आपको ट्रेड अकाउंट में डालने हैं और 90% अपने सेविंग अकाउंट। अब इसके बेनिफिट क्या है इसके बारे में हमें समझना होगा। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हम ट्रेड करते हैं उसमें कोई संभवता ये नहीं होता कि हर ट्रेड पर हमारा प्रॉफिट ही होगा, किंतु हमें सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी और अपने मन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने मन के द्वारा चीज़ों को सही उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ का सदुपयोग ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड पर हमारा लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, किंतु हमें समझना और स्किल की ज़रूरत होती है कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें, क्योंकि 10% अगर हम ट्रेड अकाउंट में रखेंगे तो हम उसको एक मंथ चलाने की कोशिश करेंगे, किंतु आपको परिचय भी मिलेगा क्या आप 10% को एक मंथ चला पाएंगे, क्योंकि संभवतः 99% लोग अपने कैपिटल को लॉस करते हैं, किंतु लॉस के बाद उनके पास कैपिटल नहीं होता। किंतु यहाँ पर आपके पास 90% अभी है, उस पर आप फिर भी 10% का ही अमाउंट लेकर अपनी जर्नी को शुरुआत कर पाएंगे। किंतु आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा ओवरऑल का 10% ही ट्रेड अकाउंट में रखना है और 90% हमेशा सेविंग अकाउंट। ही साइकोलॉजी के द्वारा अगर हम काम करेंगे तो हमें हमेशा अपनी कैपिटल की समस्या नहीं होगी और हम जीवन में आगे बढ़ने के और सीखने की कोशिश करेंगे। किंतु यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम कैपिटल को ओवरऑल कैपिटल ही ट्रेड अकाउंट में डालते हैं और कुछ ही दिनों पर हमारा अकाउंट खाली हो जाता है और फिर हमारे पास कैपिटल ही नहीं होता ट्रेड के लिए। किंतु हमें ट्रेड की साइकोलॉजी से ज़्यादा ओवर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट को समझने की जानकारी नहीं होगी तब तक हम समझ ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये कि बिग प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम ट्रेड को मैनेज करने के लिए अपने रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल को सुरक्षित नहीं कर पाते। किंतु हमें ये भी ज्ञात करना चाहिए कि हमें हमेशा जो भी कैपिटल को प्राप्त करना है डे ट्रेड पर, उसका हमें मान लीजिए हमें $100 या ₹100 ट्रेड पर प्राप्त करना है तो हमें ₹50 का एक टॉप लॉस भी रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि हम एक टॉप लॉस हिट करेंगे किंतु हमारा हिट हो जाएगा और हमारा लॉस तय है। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हम कुछ हिस्सा को मार्केट देने के लिए तैयार नहीं होते, किंतु अपने ट्रेड को होल्ड करके हम सारा का सारा कैपिटल मार्केट को देते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि प्यार से हम खुशी मन से अपना थोड़ा सा हिस्सा
रिस्क पर लगा सकते हैं, किंतु हमारी गलत ट्रेड और साइकोलॉजी के द्वारा हमारा पूरा का पूरा ट्रेड ही मार्केट ले जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां हैं कि हम अपने ट्रेड पर टॉप लॉस ही नहीं लगाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा टॉप लॉस हिट होगा, किंतु हमेशा ये याद रखो जितना टॉप लॉस नहीं होता उससे कई गुना हमारे टॉप लॉस ना लगाने से लॉस होता है। इसीलिए हमें अपनी सतर्कता और अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने मानसिक क्रियाओं को बदलने की कोशिश करेंगे तभी हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। किंतु बेहतर बनाने के लिए हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, किंतु उन चीज़ों को सही प्रकार से सुधार ही नहीं पाते। किंतु सुधार और बदलाव हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, किंतु हम इन चीज़ों का सही मार्ग ही नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि बिना स्टॉप लॉस से हमारा पूरा का पूरा ट्रेड भी लॉस में जा सकता है, क्योंकि हमने कोई ब्रेक नहीं लगाया, किंतु ब्रेक लगाने से हमारा सीमित भर ही लॉस होगा। तो कहने का अर्थ ये कि हमें हमेशा बदलाव के और अपनी एक नई ऊर्जा का स्रोत समझना पड़ता है, किंतु हम कुछ लॉस के बचाने के चक्कर में अपना 100% ही लॉस करा बैठते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे मानसिक और मूर्खतापूर्ण गलतियां बार बार रिपीट होंगी तब तक हम कुछ भी अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने स्वभाव से ज़्यादा अपनी गलतियों को पकड़ने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गलती हमें आसानी से नहीं समझ में आती, किंतु अगर हम ध्यान से अपने हल गलती के बारे में जानें और उन्हें ढूंढने की कोशिश करें तो हम गलती अपने आप पर ही पकड़ेंगे। क्योंकि हम हमेशा अपनी बेसिक लर्निंग पर ध्यान नहीं देते, किंतु सीखने के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना धैर्य के द्वारा हम चीज़ों का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। किंतु अपने विचारों से ज़्यादा हमें सीखने और समझने की स्किल पर आनी चाहिए, क्योंकि एक सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार चीज़ों को समझना पड़ता है, किंतु अगर हम बिना समय लगाए ऐसे ही गलत जगह पर एंट्री करेंगे तो हमारे लॉस होने पक्के होते हैं। किंतु अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी को सही प्रकार से समझने के लिए हमें अभ्यास और अपने अंदर अनुभव गेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु अपनी सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें मार्केट में समय देना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि हम अपनी बेसिक चीज़ें जो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए वो चीज़ें हमें करते नहीं हैं। हम फालतू की गलतियां रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने अभ्यास और अपने मन की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, किंतु ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक अपने सीखने की योग ना बने तब तक हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि हम अपने आप और अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार से बेहतर बना पाएँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही होंगे, किंतु सही की जगह हमारे अंदर गलतियां भी होती हैं, किंतु गलती को पकड़कर हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे तभी एक सही साइकोलॉजी एक सही अभ्यास के द्वारा अपने अंदर बदलाव की लाने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु हम अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों से ही अपनी गलती लॉस करा बैठते हैं, फिर बाद में हम मार्केट और अपनी साइकोलॉजी को ही नहीं समझ पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सीखना चाहिए कि हम मार्केट पर लंबे समय तक टिकने की क्या चीज़ें होती हैं और हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा बदलाव करें, और साथ ही हम अपने साइकोलॉजी से
ट्रेड लेने से पहले हमें अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि आप जितना भी कैपिटल लेना चाहते हो उसका 50% आपको लॉस। कहने का अर्थ ये कि आपकी साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट पर समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते तब तक हमें मार्केट में ध्यान देना है और अपने आप को सीखने योग्य बनाना होगा। किंतु ये चीज़ें एकदम से सही नहीं होती, किंतु हमें सीखने के लिए बहुत ही कोशिश और धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि बिना धैर्य और मानसिक शक्ति के द्वारा हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते। किंतु हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हर चीज़ में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु हमें लंबे समय तक एक ही चीज़ में लगे रहना चाहिए। किंतु कोई भी काम करने से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम उस काम को हमेशा टिक पाएंगे या नहीं, कि ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को और अपनी स्वयं की गलतियों को जान पाएँ, क्योंकि गलतियां तो सभी लोग करते हैं, किंतु गलती को जानकर सुधार कोई भी नहीं करता। किंतु हमें अगर कोई भी काम करना चाहिए तो उस पर हमें ध्यान और अपना अभ्यास देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास को सीखने के लिए हमें स्वयं की गलती को पकड़कर उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। किंतु अभ्यास और अपने मन की शक्तियों को द्वारा हम तभी जान पाएंगे कि हम अब गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि गलती को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, हमेशा मार्केट और अपनी मूर्खतापूर्ण चीज़ों पर ही खोया रहता है। किंतु अभ्यास और अनुभव को गेन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि संभवतः हमें विचारों से ज़्यादा अपनी बेसिक स्किल पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने काम को करें तो किस प्रकार से बेहतर बना पाएँ, क्योंकि एक बेहतर तरीका समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर बदलाव और सुधार की भावना उत्पन्न कर पाएँ। किंतु इन चीज़ों के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही दो चीज़ें हमारे लंबे समय के तक हमारा साथ देती हैं। किंतु हम इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें तभी हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो